बड़ी खबर के साथ खबर शाजापुर से, जहां मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का चौथा दिन। शाजापुर में परीक्षार्थियों से संवाद करेंगे राहुल गांधी। उज्जैन में महाकाल दर्शन के बाद रोड शो करेंगे। मालवा बेल्ट में कांग्रेस दिखाएगी दम। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मध्य प्रदेश में चौथा दिन है और इस दौरान राहुल गांधी महाकाल के दर्शन करेंगे। इसके साथ ही शाजापुर में परीक्षार्थियों से संवाद करेंगे। उज्जैन में महाकाल के दर्शन के बाद में राहुल गांधी रोड शो करेंगे। मालवा बेल्ट में कांग्रेस दम दिखाएगी। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अनिरुद्ध हमारे साथ में सीधा लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का चौथा दिन है, कैसा रिस्पांस मध्य प्रदेश में यात्रा को मिल रहा है और आज क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे? देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज चौथा दिन है मध्य प्रदेश में। और देखा जाए तो मुरैना से ये यात्रा मध्य प्रदेश में एंटर किए। राजस्थान के धौलपुर से वो मुरैना आए थे और मुरैना से वो लगातार मध्य प्रदेश में 3 दिन हो गए हैं वो राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने ब्रेक भी लिया। वे इंडिया गठबंधन की बैठक और सभा में शामिल होने यहाँ से बाहर गए थे और आज पचौर से उनकी यात्रा शुरू होगी। कल की बात करें तो कल राहुल ने ब्यावरा के भाटखेड़ी गांव में खाट पंचायत की और किसानों से चर्चा की। और आज की बात करें तो आज पचौर से उनकी यात्रा राहुल की शुरू होगी और वे शाजापुर में एक बड़ा रोड शो भी करेंगे। और देखा जाए तो शाजापुर में वो कुछ स्टूडेंट से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद देर शाम को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उज्जैन पहुंचेगी, बाबा महाकाल की नगरी पहुंचेगी और उज्जैन में राहुल का रोड शो भी है और राहुल गांधी उज्जैन में महाकाल के दर्शन भी करेंगे। और राहुल गांधी के उज्जैन पहुंचने के लिए कांग्रेस पार्टी ने विशेष रूप से तैयारी की है। वे अक्सर चुनाव के पहले भी उज्जैन में दर्शन करने आ चुके हैं, इसके पहले भी। और आज सभी की निगाहें इसी पे रहेगी कि उज्जैन में राहुल गांधी अपने रोड शो में क्या संबोधन में अपने विचार व्यक्त करते हैं और उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करते वक्त उनका क्या प्लान है। तो देखा जाए तो आज राहुल का जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का चौथा दिन है। चौथा दिन में पचौर में आएंगे, शाजापुर में रोड शो करेंगे। शाजापुर में रोड शो करने के बाद में मक्सी पहुंचेंगे। मक्सी में भी उनकी एक छोटी सी सभा है। और देखा जाए तो मालवा बेल्ट में राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और भीड़ तो उमड़ रही है। लेकिन क्या ये भीड़ वोट में तब्दील होगी, यह कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि राहुल गांधी जिस मध्य प्रदेश में लगभग 650 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं और इसमें 7 लोकसभा सीटें आती है और ये सभी 7 लोकसभा सीटें इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में। तो राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भीड़ तो काफ़ी उमड़ रही है, लेकिन क्या ये भीड़ लोकसभा चुनाव की वोटिंग में या वोटों में कन्वर्ट होती है, ये देखना होगा। बिल्कुल, काफी अच्छा रिस्पांस राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मिल रहा है और देखना होगा कि इसका क्या असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अगली बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, योगी मंत्रिमंडल का विस्तार। आज राजभर दारा सहित 3 मंत्री ले सकते हैं शपथ। राजभवन के गांधी सभागार में शपथ समारोह। रालोद के 1 से 2 विधायक शपथ ले सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए आज काफी महत्वपूर्ण दिन है। बता दें कि मंत्रिमंडल का विस्तार आज हो सकता है। योगी मंत्रिमंडल का विस्तार आज। राजभर दारा सहित 3 मंत्री शपथ ले सकते हैं। राजभवन के गांधी सभागार में शपथ समारोह होगा। रालोद के 1 से 2 विधायक शपथ ले सकते हैं। तो योगी मंत्रिमंडल का विस्तार आज। राजभर दारा सहित 3 मंत्री शपथ ले सकते हैं। राजभवन के गांधी सभागार में शपथ समारोह। रालोद के 1 से 2 विधायक शपथ ले सकते हैं। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ में राशिद हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राशिद, मंत्री मंडल का विस्तार आज हो सकता है, सियासत के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है उत्तर प्रदेश की, क्या कुछ जानकारी? इस तरह से लगातार अड़चनें लगाई जा रही है कि
प्रदेश में मंत्रिमंडल का सैटरडे को भी संडे का कयास लगाई जा रही थी। तो आज साफ तौर पर ये हो सकता है कि 5 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। और जहां तक अनुमान है कि 5 बजे हो जाएगा, गांधी मैदान में होगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहेंगे। अगर नामों की चर्चा करें तो ओपी राजभर का भी नाम सामने आ रहा है और दारा सिंह चौहान का भी नाम सामने आ रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो राष्ट्रीय लोकदल के विधायक हैं, वो 2 विधायक भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। और जिस तरह की अगर सियासत की बात करें तो उत्तर प्रदेश में क्योंकि लोकसभा चुनाव भी आ गया, उसको देखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार में जो अन्य पार्टियां थी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, उन्हें मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल किया जा रहा है। बिल्कुल राशिद, मंत्री पद के चेहरों की बात करें तो क्या ऐसे चेहरे भी हैं जिसकी वजह से नाराजगी देखने को मिल सकती है और उत्तर प्रदेश में सियासत देखने को मिल सकती है मंत्रिमंडल विस्तार से? जी बिल्कुल, मंत्रिमंडल अगर विस्तार हो रहा है तो जो अन्य पार्टियां शामिल हुई थी भारतीय जनता पार्टी में, जैसे ओपी राजभर की पार्टी थी, वो शामिल हुई थी, राष्ट्रीय लोकदल शामिल हुए थे। और दूसरी बड़ी बात है कि दारा सिंह चौहान, ये 3 पार्टियां ऐसी थी, 3 चेहरे ऐसे हैं। जैसे ओपी राजभर है, अगर ओपी राजभर की बात करें तो ओम प्रकाश राजभर के जो विधायक हैं, जो लोकसभा चुनाव में ज्यादा प्रभाव डाल सकते थे, उनको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ओपी राजभर को भी मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिलेगा। और दूसरी बड़ी बात है कि दारा सिंह चौहान, जिनका लगातार नाम चला आ रहा था, चर्चाओं में चला आ रहा था, उन्हें भी जगह मिल रही है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि जो राष्ट्रीय लोकदल है, राष्ट्रीय लोकदल के जो विधायक थे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने का काम करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से राष्ट्रीय लोकदल शामिल हुआ, उसमें 2 विधायकों का चर्चा चल रही है कि 2 विधायक मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। चलिए राशिद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें, सीएम धामी के आज के कार्यक्रम ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कार्यक्रम का आयोजन। सेरेमनी कार्यक्रम में सीएम शिरकत करेंगे। सीएम राणा लॉज बडकोट से रोड शो करेंगे, लाभार्थी सम्मान समारोह में प्रतिभाग करेंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी आज रोड शो करेंगे। सेरेमनी कार्यक्रम में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कार्यक्रम का आज आयोजन है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। सीएम राणा लॉज बडकोट से रोड शो करेंगे और लाभार्थी सम्मान समारोह में प्रतिभाग करेंगे। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अवनीश जी, ब्यूरो चीफ, हमारे साथ में सीधा जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, क्या कुछ कार्यक्रम आज सीएम पुष्कर सिंह धामी के रहेंगे? बिल्कुल, देखिए वैष्णवी, लगातार जिस तरीके से 2024 का इलेक्शन का आगाज हो चुका है, जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने भी बैठक के दौर पे कहा है कि जिस तरीके से जो है आप बयानबाजी से बचिए और जो लाभार्थी है उनके साथ आप यहाँ पे जो है बात किए, उनको सम्मेलन में शिरकत, जो विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहा है उसको लेकर आप लोगों के बीच में जाइए और अपने कार्यकर्ताओं से कहिए कि जन जन तक जो है जो कार्यक्रम है उनको वहां पे पहुंचाइए। इसी क्रम में आज जो है जिस तरीके से 2023 में जो है इन्वेस्टर समिट हुई थी, उसकी जो है ब्रेकिंग ग्राउंड जो सेरेमनी है आज जो है वहां पे जो है उसमें जो पुष्कर सिंह धामी वो शिरकत करेंगे। क्योंकि लगातार जिस तरीके से विपक्ष यहाँ पे हमलावर होता रहा था, उनका कहना था कि इन्वेस्टर समिट तो बनाई थी, करोड़ों रुपया खर्च भी किया था, परंतु जिस तरीके से इंडस्ट्री लगाने की बात थी वो यहाँ पे अभी धरातल पे उतरती भी नहीं दिखाई दी। तो आज सेरेमनी के जरिए जो है ये तमाम बातों पे जो है ये कहीं ना कहीं विराम लग सकता है। वहीं अगर बात करें रोड शो की, तो पुष्कर सिंह धामी लगातार पूरे उत्तराखंड में रोड शो कर रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, उनसे जो है बातचीत कर रहे हैं। ये तमाम उसी कड़ी में आज जो बड़कोट है वहां पे जो है वो रोड शो करेंगे और जो लाभार्थी है, जो यहाँ पे जो विकसित जो भारत की जो लाभ लिया है जिन लोगों ने, उन युवाओं के साथ वो यहाँ पे सीधा संवाद करेंगे। जी वैष्णवी। बिल्कुल अवनीश जी, यहाँ पर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की अगर बात करेंगे तो कितने सत्र होंगे इसमें और क्या कुछ इसमें खास रहेगा, क्या फायदा इससे होगा सरकार को? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात लगातार यहाँ पे राज्य सरकार करती रही है।
खास करके पुष्कर सिंह धामी जो है जिस तरीके से दृढ़ निश्चय से यहाँ पे जो है काम कर रहे थे, उनका यहाँ पे कहना था कि जो इन्वेस्टर है वो ये लगातार यहाँ पे जो पहाड़ों की ओर है या उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं, और कई हजार करोड़ का जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात भी की गई थी, MOU भी साइन किए गए थे। उसको लेके अब कहीं ना कहीं इस पे जो है रणनीति तय की जाएगी, और आज जिस तरीके से सेरेमनी बनाई जाएगी, इसमें कयास लगाया जा रहा है कि जो इन्वेस्टर्स है वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जी, इससे पहले अवनीश जी, अगर बात करें उत्तराखंड की दूसरी खबरों की, तो दंगारोधी कानून को भी मंजूरी मिली है। इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है, क्या बदलाव इससे उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे? जी बिल्कुल, देखिए वैष्णवी, एक सबसे बड़ी जो यहाँ पर जो ये बात की, जिस तरीके से कल मंत्रिमंडल में जो है प्रस्ताव पास किया गया, उसको लेके पूरे देश में भी जो है इस बात की चर्चा है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी पहले ही यहाँ पे जो UCC लागू किया था, नकल विरोधी लागू किया था, 3 तलाक जो है यहाँ पे लागू किया, उसको लेके पहले ही चर्चाओं में रहे थे। और जो पूरे भारत के अंदर बात करें तो शक्तिशाली युवाओं में जो है इनका नाम शुमार हो चुका था, 61वें पायदान पे ये पहुंच गए थे। अब जिस तरीके से ये जो है जो ऋण वसूल दंगा विरोधी जो यहाँ पे व्यक्ति क्षतिपूर्ति का जो यहाँ पे वसूली की यहाँ पे उन्होंने जो कानून लागू किया है, इससे अब ये जो आने वाले उपद्रव, जो अभी पिछले दिनों हल्द्वानी के अंदर उपद्रव हुआ, लोगों की जो है जाने भी चली गई और कई जान माल का भी नुकसान हुआ, उसको लेके अब इसमें कहीं ना कहीं जो है कानून अगर ये सख्ती से लागू हो जाता है तो जो उपद्रवी है उनको अब कई बार जो है उपद्रव करने के लिए जो है सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस कानून के तहत जो है उनके परिवार से या उनकी संपत्ति से ये तमाम चीजों को जो है वसूली की जाएगी। जी चलिए अवनीश जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर मुंबई से आपको बता दें, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कई कार्यक्रम में पहुंचेंगे। महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की 156वीं बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद रहेंगे। जी चित्रा गौरव पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। तो कई कार्यक्रम आज सीएम एकनाथ शिंदे के रहेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद रहेंगे। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ राहुल पुजारी हमारे साथ में सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या कुछ कार्यक्रम आज सीएम एकनाथ शिंदे के रहेंगे? बता दूं, सुबह से उनका कार्यक्रम और दौरा लगा रहेगा। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री जी से 10:30 बजे वर्षा बंगले पे हुए सूबेदार नरवीर तानाजी जो हैं उनके 354वें 100 दिवस के समारोह जो होगा उसमें माला अर्पण करेंगे। 10:30 बजे का कार्यक्रम रहेगा। फिर उसके 12 बजे का कार्यक्रम उनका जो रहेगा, महाविकास जो प्राधिकरण जो होता है उसकी बैठक 156वें बैठक है, उसमें भाग लेंगे। फिर उसके बाद मेरा विद्यालय सुंदर विद्यालय का कार्यक्रम रहेगा 1 बजे करीब, तो उसमें भाग लेंगे। फिर चित्र मालार्पण का एक कार्यक्रम है मालाड में, उसमें कार्यक्रम है। तो पूरे दिन उनके कार्यक्रमों का दौर चालू रहेगा और इस तरह से पूरी तरह से व्यस्तता रहेगी। और लोकसभा चुनाव आ गए, उसको देखते हुए कहीं न कहीं पूरे कार्यक्रम और समारोह में जाना वाजिब है, क्योंकि जिस तरह से अगर लोकसभा इलेक्शन आते तो नेताओं का दौरा चालू हो जाता है। तो लोकल देश पे पूरी तरह से कार्यक्रम में व्यस्तता रहेगी। और एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, हीरा नंदानी को ईडी ने सम्मन भेज दिया है और उनको आज पूछताछ के लिए बुलाया है। और हीरा नंदानी वही है जिनको महुआ मुद्दा के उसमें उनको इन्वॉल्व किया गया था, लोकसभा सांसद जो टीएमसी से आती हैं, तो उनको लेके आज ईडी ने सम्मन किया। आज ईडी में संबंध में पेश होंगे। तो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग है। जी राहुल, यहाँ पर अगर बात करें जी चित्रा गौरव पुरस्कार समारोह की, तो वो भी आयोजित होने वाला है। इस समारोह में क्या कुछ रहेगा जिसमें सीएम शामिल होने वाले हैं? आज मलाड में कार्यक्रम ये रहेगा, जी चित्रा जो बता रही हैं आप, उसमें क्या नाम है जाके वहाँ पे मालार्पण करेंगे और बच्चों को जी चित्रा समारोह में उनको पुरस्कार भी देंगे एकनाथ शिंदे जी। चलिए राहुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें, छत्तीसगढ़ रामलला दर्शन योजना, छत्तीसगढ़ के 850 श्रद्धालु अयोध्या धाम जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हरी झंडी दिखाएंगे। सीएम साय रायपुर रेलवे स्टेशन से रवाना करेंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ के 850 श्रद्धालु अयोध्या धाम जाएंगे। छत्तीसगढ़ रामलला दर्शन योजना शुरू की गई है, जिसको सीएम विष्णुदेव साय हरी झंडी दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ रामलला दर्शन योजना, इसके तहत छत्तीसगढ़ के 850 श्रद्धालु अयोध्या धाम जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हरी झंडी दिखाएंगे। सीएम साय रायपुर रेलवे स्टेशन से रवाना करेंगे।
चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जयदास हमारे साथ में सीधा जुड़ चुके हैं। जयदास, छत्तीसगढ़ रामलला दर्शन योजना आज शुरू होगी। सीएम विष्णुदेव साय हरी झंडी दिखाएंगे। इस योजना के तहत क्या कुछ होगा, कितने श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे रामलला के? विष्णुदेव साय आज 10:30 बजे लगभग रायपुर रेलवे स्टेशन से अयोध्या के रामलला दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ से यात्रियों को जो है एक ट्रेन 12 बोगी जो ट्रेन है वो रवाना होने जा रही है, जिसमें लगभग छत्तीसगढ़ के बिलासपुर संभाग रायपुर संभाग के 850 जो श्रद्धालु है वो उसमें जाएंगे और वही उनकी जाने की व्यवस्था को लेकर पूरी जो है छत्तीसगढ़ जो दर्शन योजना के तहत जो है अयोध्या दर्शन योजना के तहत जो है यह आयोजन जो किए जा रहे हैं। साथ में यह भी बता दूं कि पर्यटन और संस्कृति मंत्री मोहन अग्रवाल ने भी जानकारी दी है कि इसमें जो 40 जो यात्रियां हैं श्रद्धालु है उन पर जो है एक अनुरक्षक जो है नियुक्त की गई है। वही यह भी जानकारी मिली है कि उनकी जो खाने की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था, इसके अलावा जो है सुरक्षा की व्यवस्था, चिकित्सा के मापदंड से जो है चिकित्सक और सुरक्षा के मापदंड से जो है सुरक्षा के जो तमाम उपाय हैं वो किए गए हैं। वही आपको बता दूं कि यह जो अयोध्या दर्शन योजना है वो छत्तीसगढ़ की प्रमुख दर्शन योजना है और उन्होंने यह भी बताया कि मोदी की गारंटी के तहत जो है यह योजना पूरी की जा रही है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है इसकी हरी झंडी जो है आप दिखाने वाले हैं। जी बिल्कुल, श्रद्धालु अयोध्या जाएंगे और श्री रामलला के दर्शन करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। और अगली बड़ी खबर छतरपुर से आपको बता दें, बीएसपी नेता महेंद्र गुप्ता की गोली मारकर हत्या। अज्ञात हमलावरों ने बीएसपी नेता को मारी गोली। गजराज पैलेस के पास शादी समारोह में चली गोलियां। एसपी अमित सांघी सहित पुलिस बल मौके पर मौजूद। सिविल लाइन थाना क्षेत्र सागर रोड का मामला। तो बीएसपी नेता को गोली मारी है। अज्ञात हमलावरों ने बीएसपी नेता को गोली मारी। गजराज पैलेस के पास शादी समारोह में गोलियां चली। एसपी अमित सांघी सहित पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। सिविल लाइन थाना क्षेत्र सागर रोड का ये मामला है। सागर रोड पे जो थाना सिविल लाइन अंतर्गत आता है, एक व्यक्ति की सिर में गोली मार के हत्या कर दी गई है और अभी जो जैसा बताया लोगों ने, ये ईशानगर का रहने वाला है और इसमें पुलिस मौके पे आ गई है, फोटोग्राफ्स वगैरह करा के पीएम करा के और इसमें एफआईआर करके और प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द आरोप। ये महेंद्र गुप्ता के रूप में इनकी पहचान की गई, कैसा ही ऐसा अभी बताया जा रहा है और इनके अभी परिजन आ रहे हैं तो और कंफर्म हो जाएगा। भारतीय किसान संघ का 43वां स्थापना दिवस सोमवार को अजीतगढ़ के बांकट मैरिज गार्डन में बड़े धूमधाम से मनाया गया। विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम अजीतगढ़ नायब तहसीलदार दाताराम गुर्जर को ज्ञापन सौंपा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मोहन लाल एवं विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग कार्यवाह प्रीतम सिंह बड़गुजर रहे। मुख्य वक्ता के रूप में संभाग संगठन मंत्री नीरज कुमार ने भारतीय किसान संघ की अवधारणा, रीति नीति, संगठन में कार्यकर्ता का महत्व, ग्राम समिति के विस्तार पर जोर दिया। साथ ही किसान संघ की उत्पत्ति पर विस्तार से प्रकाश डाला। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।